चलिए देखिए, इसमें जो है चौथी सवाल है। ये चौथी सवाल में लिखा हुआ कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक कौन कौन एपी हैं, मतलब समांतर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से एपी, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिए। अगर एपी होगा तभी उसका सर्वांतर ज्ञात करना है और उसके 3 पद लिखना है। लेकिन पहले हम कैसे पता करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो देखिए कैसे पता करेंगे इसको, एपी है या नहीं। तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पर प्रथम पद, ऐसे लिखेंगे प्रथम पद A1। प्रथम पद A1 बराबर कितना दिया गया है 2। और उसके बाद फिर दूसरा पद, इसी तरह तीसरा पद, चौथा पद, इसको ऐसे लिखा जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, सर्वांतर निकाला जाएगा। मतलब क्या सर्वांतर जो है, क्या सबका सर्वांतर समान है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे ही, थोड़ा सा ये लिख दिए हम प्रथम पद A1। हाँ, बाकी सबको ऐसे लिख सकते हैं या ना लिखें तब भी कोई दिक्कत। देखिए सर्वांतर हो जाएगा D। सर्वांतर D, सबका अंतर क्या होता है, क्या समान है या नहीं है। तो सर्वांतर D बराबर होता क्या है, A2 माइनस होता है A1। A2 माइनस हो जाएगा A1। A2 में से A1 को घटाइए तो 4 माइनस 2 जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सर्वांतर D1 हो जाएगा। ऐसे इसको 1 2 करके कर दीजिएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सर्वांतर D2 हो जाएगा। दूसरा सर्वांतर देखिए क्या समांतर आ रहा, समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसमें A3 हो जाएगा, और ये 1 है तो ये 2 कर दीजिएगा, A2 हो जाएगा। तो तीसरे पद में देखिए क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 4। 8 में से 4 घटा देंगे 4, यानी कि समांतर नहीं आ रहा है। अब सर्वांतर देखिए तीसरा देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा सर्वांतर, यहाँ पर हो जाएगा D और 3 लिख दीजिएगा, D3 हो जाएगा। तो ये होगा कितना, देखिए A3 लिखा था यहाँ पर A4 कर दीजिएगा, और उसके बाद ये 2 लिखा हुआ था इसको A3 कर दीजिएगा। तो ये हुआ कितना, देखिए A4 का मान 16 दिया गया है, A3 का मान 8 दिया गया, यानी घटाएं कितना आ जाएगा 8। सर्वांतर समान नहीं, अगर सर्वांतर समान आता है तो AP है और नहीं आता है तो नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A2 माइनस A1 बराबर लिखेंगे यहाँ पर जो है A3 और माइनस लिखेंगे A2 बराबर लिखेंगे A4 माइनस लिखेंगे A3। तो ये क्या है, बराबर नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर क्या है, नहीं है। तो लिख देना यहाँ पर कि AP अतः लिख दीजिएगा, अतः AP नहीं है। हाँ, समांतर श्रेणी क्या है, ये नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि ये AP जो है नहीं है। अगर सब बराबर आ जाते तो ठीक है, बराबर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये बराबर नहीं है। ये इसमें क्या करिएगा, अगर बहुत ज़्यादा करिएगा तो ऐसे काट भी सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बराबर ये नहीं है, सब बराबर नहीं है। तो देखिए अब उसके बाद अगली सारणी देखिए, एक लेकर हम बताते हैं। लिखा हुआ है इसमें 2, यहाँ पर दूसरी सवाल में इसका दूसरा नंबर लिखा हुआ है 2, कामा लिखा हुआ है 5/2, और कामा लिखा हुआ है 3, कामा लिखा हुआ है 7/2। अब ऐसे डैश डैश कर दिया, मतलब इसका और बताना ऐसे ही। तो इसमें देखिए क्या हो गया है, इसमें प्रथम पद लिख लेते हैं। तो प्रथम पद या लिख लीजिए या ना लिखिए तभी कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे सर्वांतर लिख करके करते हैं। सर्वांतर यहाँ D1 हो जाएगा। तो देखिए D1 में कितना हुआ है, इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान 5/2 हो जाएगा और A1 का मान 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, इसमें ये 5 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको घटाने पर 1/2 हो जाएगा। इसका सर्वांतर हो, सर्वांतर दूसरा D2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर हो जाएगा D2। सर्वांतर D2 का हो जाएगा A3 माइनस हो जाएगा A2। तो A3 का मान दिया गया है 3 और A2 का मान दिया गया 5/2। तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा LCM करने पर, और 2 3 6 माइनस 5, तो इसका आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी दोनों सर्वांतर समान हो गया। अब उसके बाद देखिए फिर लिखिएगा सर्वांतर यहाँ पर हो जाएगा D3 कर देंगे। D3 इसका मतलब होगा क्या, यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो ये 4 कर देंगे, 2 लिखा हुआ तो ये 3 कर देंगे। तो A4 हो जाएगा, A4 का मान 7/2 दिया गया है और A3 का मान 3 दिया गया है। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, इसको गुणा करेंगे 7, ये 2 3 6, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी इसका सर्वांतर समान आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3 बराबर कितना आया हुआ है 1/2, सर्वांतर समान है। तो यहाँ लिख देना है कि अतः AP है, अतः AP, उसके बाद लिख देना है ये AP है, ये समांतर श्रेणी है। अब इसके बाद कह रहा है अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। इसका अगला 3 पद क्या होगा वो बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए प्रथम पद यहाँ पर करके हम लगा देते हैं, ये हो जाएगा प्रथम पद।
अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4, इसका 3 पद कह रहा है। देखिए 1 2 3 4 पद दिया गया, लेकिन अब इसके बाद से आप 3 पद ज्ञात करके देखिए। प्रथम पद लिखेंगे यहाँ पर, तो प्रथम पद में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा दीजिएगा। तो ये हो जाए कितना, चौथा 1 2 3 4। पाँचवा पद लिखना है तो लिखेंगे हम A4। पाँचवा पद में लिखेंगे पाँचवा पद लिख करके A4 का मान ये 4 और प्लस लिखेंगे सर्वांतर D। इसका ये सूत्र है A4 प्लस सर्वांतर D। तो A4 का मान देखिए कितना है, A4 का मान लिखा हुआ है 7/2 और प्लस D सर्वांतर कितना है 1/2 आ गया। तो ये हो जाएगा LCM 2, तो ये हो जाएगा 7 + 1, तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर इसका कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए दूसरा पद लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दूसरा पद। दूसरा पद, यहाँ प्रथम पद और दूसरा पद में इसको आपको हम ऐसे ही लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। यहाँ पाँचवा पद 4 पद दिया गया तो पाँचवा पद डाल सकते हैं, ऐसे ही करके लिख दीजिएगा पाँचवा पद। पाँचवा पद हो जाएगा। पाँचवा पद में देखिए क्या हो जाएगा, ये A5। अब इसके बाद छठवां पद लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा छठवां पद। छठवां पद में A6 कर दीजिएगा। इसका सूत्र हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा देखिए इससे 1 कम करना है, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इससे 1 कम करना है और प्लस कर देना। D सर्वांतर हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए A2 A1 ये घट जा रहा है। तो पाँचवा पद में देखिए कितना आया, 4 आया हुआ है और D का मान 1/2 हो गया। तो ये हो जाएगा 2, ये 8 + 1, ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा इसका छठवां पद। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर सातवां पद, लिखिएगा सातवां पद। तो सातवां पद में देखिए लिखा जाएगा A7 हो जाएगा। तो इसका कितना होता है, A6 होता है और उसके बाद प्लस ये D हो जाएगा। तो A6 का मान कितना आया हुआ है, A6 का मान 9/2 और प्लस D में 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, तो 9 + 1 बराबर 10/2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये 5 हो जाएगा। इसके क्या कह रहा था, प्रथम 3, अब कह रहा है अगले 3 पद लिखिए। तो 3 पद हम लिख दिए। तो 3 पद आया कितना कितना है, ये 4 आया, उसके बाद फिर 9/2 आया, फिर उसके बाद ये 5 आ गया। इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इसी तरह सब सवाल इसमें जितना है ऐसे का, अगर AP है तो भी करना है, नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी ये सवाल। चौथी सवाल में इसमें कई सवाल है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इसी तरह अगर सर्वांतर होगा समान तभी, नहीं होगा तो फिर नहीं करना है ये।